नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सविशाहुरम् ऐसो पंचडमो कारो शव्यपावात् प्रणाशिडो मंगलाणं च शब्देशिं पर्वं हवै मंगलम् पर्वं हवै मंगलम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। पारसनाथ भगवान ने की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज के सत्र प्रभावी संचार को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षक दीपक सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र प्रभावी संचार सेकंड को दुई गोटा तीन गोटा भन्दा पनि एक आदमी बढी गरी 4 गो भइजाइए। कि दिलीप कुमार जी आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लें, आपकी आवाज हम सुन चुकी हैं और आप अपने वीडियो को ऑन कर लें, हमें अच्छा लगेगा। जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है वो प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। जी सर कंटिन्यू। नमस्कार, हमारी आवाज सही से आ रही है? जी परफेक्ट सर। जी नमस्कार, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सभी? आनंदित, प्रसन्न? जी सभी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, इसमें सुनना नहीं है आपको। जरूर ऑन करेंगे। हाँ कुछ आप कहेंगे कुछ सर कहेंगे तो ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में जरूर देते रहें और जिनका वीडियो ऑफ है वो अपने वीडियो को ऑन करेंगे। लक्ष्मी सोरेन जी, सुनीता देवी जी, विजय कुमार महतो जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद संचार का एक माध्यम है वीडियो। अगर हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो हमारा संवाद नहीं हो पाएगा, स्थापित नहीं हो पाएगा। वीडियो ऑन अवश्य कीजिए। जी लक्ष्मी सोरेन जी, पुष्पा देवी जी, सुनीता देवी जी, विजय कुमार महतो जी। अच्छा एक चीज बताइए, मूवी कौन कौन देखने जाता है? पिक्चर देखने जाते हैं कोई थिएटर में, सिनेमा हॉल में? कौन कौन देखने जाते हैं? सभी? कौन कौन देखने जाते हैं? सभी? हाँ सर। सभी? सभी? और पर्दे पर ब्लैक ब्लैक नजर आए, आवाज ही आवाज आ रही हो, हीरो हीरोइन नजर ना आए तो कैसा लगेगा? क्या करोगे? क्या करोगे? सीधे तोड़ दोगे हैं? टिकट के तो यहाँ पैसे वीडियो वापस ऑन क्यों? ले लेंगे। वाह। तो यहाँ वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हो फिर? बताइए, यहाँ वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हम लोग? वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। वीडियो ऑन कीजिए। पूजा कुमारी जी, प्रियंका कुमारी जी, देखिए ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद संचार का एक माध्यम है जिसको हमें बहुत सीखना पड़ेगा हमें बातें करते हुए समय। ठीक है, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। पूजा कुमारी जी, प्रियंका कुमारी जी, अमला जी। अमला एम्ब्रोम का तो हमेशा वीडियो ऑफ रहता है हर बार। अमला जी आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हर बार आप वीडियो ऑफ रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रियंका कुमारी जी,
आगे बढ़ते हैं जी। तो आज फिर से हमारा एक दोबारा से सेम टॉपिक है, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरीके से, प्रभावी संवाद, कम्युनिकेशन, संचार। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो हम किसी के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, वो कितना प्रभावी है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारी सफलता कितनी होगी। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन के लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे, हमारे जीवन के लक्ष्यों को हम कितने आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ये हमेशा से ही इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाती है हमेशा, ये वही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब, जो हमने पिछली बार भी बातें की, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया और कम्युनिकेट हो गया, नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो हम बताना चाह रहे हैं, क्या वो सुनने वालों को समझ में आ गया है। कम्युनिकेशन का मतलब है जो हम बताना चाह रहे हैं, क्या वो वहां तक बात पहुंची है। और उसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम कौन कौन से होंगे, ये आपको खुद सोचना है। ये हमने पिछली बार भी बातें की थी, कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से हैं। तो आज हम सभी लोग छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे, जिसमें आप सबको अपनी बात रखनी है, प्रस्तुति देनी है। 2 मिनट मिलेंगे सभी को, और अपनी बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से आपको प्रस्तुत करना है जी। अमला जी और अनीता कुमारी जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। प्रियंका कुमारी जी, जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप एक और बात समझिए। अगर मैं आपको, आप फोन मिलाते हैं किसी को, मोबाइल पर या टेलीफोन, कैसे किसी भी तरीके का, और आप रिंग जाती है, उसके बाद फोन उठ जाता है, आप बोलते हो हेलो, तो सामने से क्या आवाज आती है, हेलो, है ना। लेकिन अगर सामने से आवाज ना आए हेलो, तो आप क्या करोगे जी। अगर सामने से आवाज नहीं आए हेलो, तो आप क्या करोगे। तो 2-3 बार हेलो हेलो बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी तो दो कॉल कट कर देंगे। 2-3 बार हेलो हेलो बोलोगे, आवाज नहीं आएगी तो तो कॉल नहीं, कॉल कट कर देंगे। कॉल कट कर देंगे, है ना। तो यस सर। क्या है ये कम्युनिकेशन है। यानी कि हमने किसी से बात करनी चाहिए, बट हमें ये नहीं पता पड़ रहा है कि क्या वहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, क्या वो हमारी बात सुन पा रहे हैं, या उनकी आवाज नहीं आ रही, हमारी तो पहुंच रही है लेकिन उनकी नहीं आ रही, हमें नहीं पता। ये पता नहीं पड़ रहा है ना किसी भी तरह, जब तक कि वहां से हेलो ना सुन लें हम, है ना। तो एक कम्युनिकेशन कैसे होगा, संवाद कैसे स्थापित होगा, जब दोनों तरफ से हेलो बोला जाएगा। तो अगर हम यहाँ से हेलो बोलते रहें और आप हेलो ना बोलें, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि आप तक बात पहुंच रही है ना। और आप बोले और हम जवाब ना दें, तो आपको कैसे पता पड़ेगा जो आप बता रहे हैं वो हम तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। समझ पा रहे हैं। तो हेलो का जवाब हेलो आना चाहिए, है ना। तो अगर हम वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो आपको भी वीडियो ऑन करनी है। अगर हमने बात कर रही है, तो आपको भी जवाब देना है। अगर हम कोई प्रश्न कर रहे हैं, अगर हम कोई पॉइंट रखने के लिए बोल रहे हैं, तो अपने चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करेंगे, देखिए फायदा आप ही का है, फायदा आप ही का है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। जिस चीज का हम अभ्यास ज्यादा करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। चाहे आप साइकिल की बात कीजिए, आपने साइकिल चलाना सीखा, अब जरूरत नहीं पड़ती पैडल देखने की, है ना। अब जरूरत नहीं पड़ती ब्रेक लगाने की। या बाइक की बात कीजिए, गाड़ी की बात कीजिए, जिसको जो आता है चलाना, तो अब जरूरत पड़ती है कि आप बार बार ब्रेक देखते हो, बार बार पैडल देखते हो, बार बार हैंडल देखते हो, नहीं ना, सामने देखते हो और आप सारे काम बढ़िया से कर लेते हो खुद ही। तो अभ्यास, तो यही कम्युनिकेशन में भी होता है, संवाद संचार के टाइम भी होता है, कि आप जितना अभ्यास करोगे, उतना उसमें आप पारंगत हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है अभ्यास। कैसे, आप जब भी किसी से बातें कीजिए, उसके सामने मुस्कुराकर आइए, मुस्कुराकर बैठिए। तो हमेशा एक आदत बनाइए, जब भी बैठे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठे, है ना। तो आज यहाँ भी अब जितनी देर बैठेंगे, हम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठेंगे, ठीक है। सभी के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, है ना। लगना चाहिए कि हम कुछ नया सीखने आए हैं, लगना चाहिए कि हम अपना समय दे रहे हैं।
अब ये जो 90 मिनट दे रहे हैं ये भी आपके कीमती समय है, और आप दे रहे हो तो अपने दिल से दीजिए, यहाँ पर पूरे मन से रहिए यहाँ पर, जब ही हम कुछ लेकर जा पाएंगे, है ना। अगर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और मन हमारा कहीं और है तो हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पूरे मन से भी, तन से भी यहाँ पूरी तरीके उपस्थित रहिए, अपनी भागीदारी कीजिए, स्माइल कीजिए। ये कम्युनिकेशन के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमारे को कैसे अपने आप को प्रभावी बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। हम अपने चेहरे से बहुत इफेक्टिव होते हैं, हमारे चेहरे के भाव जो होते हैं वो नजर आते हैं लोगों को, है ना, कि क्या नर्वस हो रहे हो, क्या खुश हो, है ना। पिछली वाली बातें की हमने, तो नर्वस अगर हैं उस नर्वसनेस को निकाल दो, है ना। अपनी बात को हमें कहना है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा आराम से बैठिए, कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए चेहरे पर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, और हम सही वो तरीके से बता सकते हैं, हमें पता है ना। तो क्या करना है हमें, क्या सबसे करना पहले है? जब भी बात करें तो सामने वाले के आंखों में आंखें डाल के देखें, बात करें, है ना। अपने चेहरे पर मुस्कान रखें छोटी सी, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, वो भी ऑड लगता है, वो सामने वाला सोचेगा कि मैं बात कर रहा हूँ वो हंसे जा रहे हो, हंसना नहीं है। एक मुस्कान होती है जिसमें आप वेलकम कर रहे होते हो, आप सामने वाले की बात का रेस्पेक्ट कर रहे हो, हाँ कि हम आपकी बात में इंटरेस्टेड हैं। और हमें क्या करना है, चेहरे पर कॉन्फिडेंस रखना है ना, आत्मविश्वास। ऐसा नहीं कि हम दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं, जब भी बात कर रहे हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो सोचेगा कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे से बात करने में, है ना। तो हम अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करेंगे फिर, अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है। तो हमारे चेहरे से नजर आना चाहिए कि हम जो कहने आए हैं उस बात में कुछ दम है ना। हम जो कहने आए हैं वो बात सही है, और हम अपनी बात कहेंगे अच्छे से, और हम अपनी बात कहने के बाद आपसे उसकी जो भी आप परामर्श लेने गए हैं, कोई सहायता लेने गए हैं, या किसी की सहायता करने गए हैं, जो भी हो सकता है, कम्युनिकेशन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, या फिर आप किसी काम से सरकारी अधिकारी के पास जा रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं दुनिया में। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज हम ये सब करने वाले हैं डिस्कस, आप सब प्रस्तुति भी करेंगे, और 2 मिनट की प्रस्तुति में आप टॉपिक्स लेंगे, टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है और अपनी बात को रखना है। और एक मजेदार चीज और भी है इसके अंदर, हम आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है वो आपको छूट दे रहे हैं। आप इशारों की भाषा से करना चाह रहे हैं, आप चेहरे की भाषा से करना चाह रहे हैं, आप आंखों की भाषा से करना चाह रहे हैं, आप बोलकर करना चाह रहे हैं, आप हाथों के इशारे से करना चाह रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम जो कहना चाह रहे हैं वो सभी को समझ आना चाहिए। आप रेडी हैं सभी लोग इस बात के लिए, तैयार हैं? यस और नो? जी डॉली जी, रेडी? सदैव मुस्कुराती रहती डॉली जी। बहुत बढ़िया, खुश रहना चाहिए जी। सब रेडी, सब रेडी, सब लोग तैयार? चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताते रहिए जी। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो शुरू करते हैं। कौन शुरू करना चाहेगा, क्या टॉपिक लेंगे और किस तरीके से प्रस्तुति करेंगे? चलिए, मीनू कुमारी जी हैं हमारे सामने, मीनू कुमारी जी शोरैया से। जी, हाँ सर। जी, क्या प्रस्तुति करेंगे? 2 मिनट है हमारे पास, किस तरीके से अपनी बात को प्रभावी ढंग से बताएंगे सभी को पूरे ग्रुप को, वो आपको सोचना है जी। हमें किसी से पहले बात करना है तो हंसकर बात करना चाहिए। हम्म। जैसे कि हमें किसी के साथ कॉन्फिडेंस चलिए, से। बहुत बढ़िया। हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम ये बातें नहीं कर रहे कि हम क्या बताने वाले हैं, हम एक टॉपिक दे रहे हैं। चलिए, हम आपको एक टॉपिक देते हैं। आपकी एक बहुत प्यारी गुड़िया है ना, जिससे आप बहुत खेलते हैं, पसंद करते हैं, वो खो गई है और आपसे ढूंढना चाह रहे हैं। तो आप किस तरीके से अपनी बात बताएंगे लोगों को, और किस तरह उसको ढूंढेंगे जी? जैसे कि बोलेंगे सर, मेरी एक छोटी सी गुड़िया थी जो खो गई है, अगर किसी को मिले तो मुझे दे देना। हाँ, तो क्या मिल जाएगी आपकी गुड़िया ऐसा बोलने से?
खोजेंगे, ढूंढेंगे। लोगों को कैसे बताओगे ताकि वो आपकी मेरी मदद कर छोटी सके? सी गुड़िया थी जो खो गई। हम्म थोड़ा सा और सोचो मीनू जी। ये पोस्टर लगे होते हैं ना, गुमशुदगी की तलाश, सुने हैं ना, देखे होंगे। कैसा उसमें बताते हैं कि हमें खोजना है, पुलिस को बताना है, आम पब्लिक को बताना है, तो कैसे बताएं? बोलेंगे उस पर, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया थी मेरी जो खो गई। हम्म पहचान नहीं बताओगे गुड़िया की? जब तो किसी और की गुड़िया उठा के ले आया तो कोई। हाँ, उसके सुनहरे बाल थे, उसकी हम्म आंखें छोटी छोटी, उसकी छोटी सी नाक, हम्म उसके होंठ छोटे से हम्म और छोटे छोटे बाल थे। हम्म और क्या बोले सर? उसका नाम क्या था, पता क्या था, पिताजी का नाम हाँ, क्या है? अब गुड़िया बोले सर, लड़की थोड़ी बोले। अरे तो गुड़िया में लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन नाम तो होगा ना गुड़िया का। हाँ, गुड़िया कुमकुम। हम्म मतलब उसका नाम कुमकुम था, उसके पापा का ये नाम। आप आपको बताना है, हम थोड़ी बताएंगे। आपकी मदद नहीं करना चाह रहे हम इसमें। आप बताइए कि अच्छा सर कोई है, सबसे पहले हम सबको के लिए। कौ, कौन सा मित्र है जो इनकी बात समझकर इनके हेल्प कर पा रहा है? कौन ला ढूंढ के ला सकता है इनकी गुड़िया इनकी बात सुनकर? है कोई? हैंड रेस करो आप में से, जो भी मदद करना चाहता है हैंड अप करे वो। क्या कोई मीनू है जी, जो? कोई मदद करने वाला नहीं है आपके ग्रुप में? कौन हाँ, है? कोई कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं कौन कर पा मदद रहे मदद? करेगा मीनू? कोई बताना चाहेगा क्यों मदद नहीं कर पा रहे? खुशबू सही ढंग से बता नहीं कुमारी पा रहे पहले इसलिए। उठाए जी हैं। वनीता जी। जी वनीता जी बताइए। जी। हेलो सर, गुड जी इवनिंग एवरीवन। जी गुड इवनिंग। एट फर्स्ट आपका नाम क्या है जी? हेलो। मीन, कुमकुम। मीनू कुमारी। मीनू। हाँ जी, आप बताइए आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरी एक छोटी सी गुड़िया थी जो खो गई है, जो 5 साल की ओके। थी। हम्म। और मतलब कि उसके बाल थोड़े बड़े बड़े थे, आँख छोटी छोटी, नाक ओके। छोटी सी हम्म। और सफेद। बताइए। तो क्या बोले? आप गुड़िया से खेलती थी? हेलो। हाँ आप गुड़िया के साथ खेलती थी? आपका एक टाइम कोई बंधा हुआ था जिसके साथ आप गुड़िया के साथ हाँ खेलती हो कभी? हाँ हाँ। ओके। लास्ट टाइम आपने कब खेला था उसके साथ? 2 दिन पहले। ओके, 2 दिन पहले। आपको याद है आप कहाँ खेली थी? लास्ट टाइम उस गुड़िया को कहाँ रखी थी? कुछ भी? हम्म, कोई ऐसा रूम या कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप उस गुड़िया के साथ आंगन खेल में। रही हो और आपको याद हो? आंगन में। ओके, आंगन में। आपके साथ और कोई थे साथ में जो खेल रहे थे? नहीं था। अच्छा, आप अकेले थी? हम्म, ठीक है। आपको उस समय याद नहीं है कि आप गुड़िया के साथ खेल रही थी और फिर आप किसी काम की वजह से उस गुड़िया को खेलते खेलते कहीं रख दी और किसी को और काम में बिजी हो गई, राइट? गुड़िया नहीं, 5 साल की लड़की। ओके, आप किसी लड़की की बात कर रहे हो। ओके, हाँ आई एम तो वही सॉरी। सर को बोले, हम लोग गुड़िया पहले बोले, फिर बोले लड़की को ओके बोल ओके रहे ओके। हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मेरा सजेस्ट यही होगा कि आप एक बार जहाँ लास्ट टाइम उसके साथ खेली या जहाँ से आप उससे मिली लास्ट टाइम, एक बार वहां जा करके आप याद कर सकते हो कि कहाँ पे आप उनसे मिले थे या कहाँ उनके साथ आप खेल रहे थे। आंगन में खेल रहे थे। अ- हाँ, तो आप अपने अगर किसी लड़की को खोज रहे हैं तो आप आसपास पता कर सकते हो किसी से पूछ करके कि 5 साल की बच्ची थी, उसका नाम ये था, वो दिखने में ऐसी थी, उसका हाइट, हम्म, उसका कलर, उसके अकॉर्डिंग आप उसका पता लगा सकते हो। चलिए थैंक यू सर, धन्यवाद। इतना ही हेल्प। तो अभी इसको मिसकम्युनिकेशन कहते हैं, है ना? हम जो बताना चाह रहे हैं हम सही से बता नहीं पाए।
पहले हम गुड़िया जी बता रहे हैं, फिर लड़की बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें समझना होगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, और उसको बताने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी कि कौन कौन सी बातें हमें बतानी है, ठीक है ना। तो हमने सुबह लिखा था ग्रुप पर, कोई मित्र हैं जो तैयारी करके लाए हैं? पढ़ा था हमारा मैसेज? जी, किसी ने सुबह मैसेज पढ़ा था आज का नियत कार्य? अच्छा, डायरी हाँ कौन जी कौन सर, लेकर आए हैं? वो तो आप प्रभावी संवाद के बारे में ही तो डिस्कस किए थे। हाँ जी, डायरी कौन हाँ, कौन उसी लेकर के आए हैं अकॉर्डिंग आज? बताना था। जो जो डायरी लाए हैं हाँ, वो अपनी डायरी दिखाइए सामने कैमरे के। दिखा रहे थे, स्पेलिंग थोड़ा ये प्रॉब्लम है, जल्दी में लिखती है। स्टेप बाय स्टेप कैसे नहीं नहीं, प्रभावी हमें संवाद हमें करना सिर्फ है। डायरी देखनी है, लिखा हुआ नहीं देखना। ओके ओके, है सिर्फ डायरी काफी। कौन कौन लाया है? डायरी कौन, और मित्र नहीं लाए डायरी? मैसेज नहीं पढ़ा था? मैसेज क्लियरली लिखा था? समझ में आ रहा था क्या करना है? कम्युनिकेशन था वो भी एक, है ना, संचार। हमने एक आपको एक मैसेज भेजा था और उसमें क्लियर लिखा था क्या हमें करना है ना। तो वो फॉलो हमें करना चाहिए था, है ना। जब भी इंस्ट्रक्शन मिले, अगर हमें चीजें बढ़िया से करनी है तो उसे फॉलो वैसे ही करो जैसे बताया गया है। तो हमारे जितने बीच मित्र लोग हैं डायरी, सैमसंग ASM के नाम से डिवाइस है। बिना ये सैमसंग ASM के नाम से डिवाइस है। आप येलो कलर की साड़ी पहने हुए हैं। जो भी हैं आप अपनी डिवाइस को रीनेम जरूर करें। है जी ना, थोड़ा आप आप, देखो ये कौन है, नहीं तो इनका एब्सेंट चला जाएगा आज। जी जी, देख रहे हैं। सैमसंग ASM के नाम से है, और ब्लू कलर का स्वेटर पहने हैं और येलो कलर की साड़ी पहने हुए हैं। तो सैमसंग आप एस जो एम भी हैं एम अपनी जीरो डिवाइस ट्वेंटी को फाइव रीनेम एफ करें। जी, अंजू जी हैं शायद, नहीं, सैमसंग SM M0225F। जी, जी, ब्लूटूथ भी चलिए आप लगाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और चलिए और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कौन है मित्र जो तैयारी करके आए हैं आज? जी, किसी ने की है तैयारी आज के लिए? जो भी है एक बार फेस अपना सामने करेंगे ताकि हम सर्च कर पाए। जी मीरा जी, हो गया आपका रीनेम हो गया, ओके। जी, कोई मित्र है तैयारी करके आए हैं? किसी ने भी नहीं की? ऐसा क्यों? तो किए सर, प्रभावी संवाद आप बोले थे ना। हाँ जी, हाँ, विनीता तो जी वो ने की है करके आए बस। ना। यस चलिए सर, की हूँ। आप प्रस्तुति दीजिए, फिर आगे चलते ओके हैं। सर, हम लोग को जैसे अपना संचार को या अपना संवाद को हम लोग प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का होता है एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के खुद के ऊपर कि हम जो बातें कर रहे हैं उसको हम सही तरीके से करें। छोटी छोटी मिस्टेक होती है बट उसको हम लोग थोड़ा माइंड नहीं करते, लेकिन हम लोग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स, हम लोग का एक बॉडी लैंग्वेज, कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज का कैसा यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप हिल रहे हो या उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, इधर उधर देख के बातें कर रहे हो, तो ये भी थोड़ा सा गलती है। थर्ड थिंग्स, आई कांटेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम आई कांटेक्ट के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं तो हमें वो ऑलरेडी खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम सही से किसी से बात कर सकते हैं। थर्ड थिंग, एक स्माइलिंग फेस, छोटी सी स्माइल बहुत जरूरी है बात करते समय। और उसके बाद है एक आपका साउंड, किसी से भी ज्यादा वॉइस, ज्यादा साउंड में बात करना भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम किसी से ज्यादा साउंड में बोल रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो बगल वाले को एक इरिटेशन होता है कि उसकी बातें हम नहीं सुने, वो हमारा बात इग्नोर भी कर सकता है। जी, सेकंड, और उसके बाद है भाषा शैली।
हमें भाषाशैली का भी ऐसा प्रयोग करना चाहिए ताकि उसे ध्यान देना चाहिए भाषाशैली में कि हम जो भाषा प्रयोग करें या जो हम समझाना चाह रहे हैं वो बगल वाले को या आपके सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप क्या समझा रहे हैं। और एक जी लिमिट होता है, एक बात करने का एक कंटिन्यू एक लिमिट होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम किसी से बातें करें तो कंटिन्यू बोले जाए, वो भी सही नहीं है। एक पॉइंट के बाद एक टॉपिक जो है बहुत जरूरी होता है, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं या कोई चीज समझा रहे हैं तो हम एक लिमिट तक रखें, उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, विराम चिन्ह दें। स्थिरता होती है ना, एक लाइन में स्थिरता, उस टाइप से देना पड़ती है जी ताकि उसको समझ में आए कि वो क्या बोलना चाह रहा है या इतना दूर तक उसने क्या बोला तो वो मैं समझ गया बोल सकते हैं। फिर एक होता है किसी भी शब्द होता है या वाक्य होता है, इस पे फोर्स लगाना पड़ता है, स्ट्रेस लगाना पड़ता है कि अगर वो चीज हम बोल रहे हैं तो उस पे थोड़ा सा साउंड को तेज कहाँ करना है या उस वर्ड में साउंड कम कहाँ करना है, वो एक होता है आपका फोर्स। और फिर एक होता है साइन, यस क्या बोलूँ तो हिंदी में, संकेत। सॉरी, एक संकेत होता है कि जैसे हम किसी से बात करें तो थोड़ा इंडिकेट करके बताए, या जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि देखो वो जा रहा है या वो कुछ कर रहा है तो हम उसको एक इंडिकेट कर सकते हैं कि किसके बारे में बोल सक रहे हैं हाथ से। जी और फिर एक माइक्रोफोन या फिर किसी चीज का प्रयोग करके हम उससे बातें कर सकते हैं। माइक्रोफोन का मोस्टली आप यूज कर सकते हो जब आप किसी क्राउड में या फिर किसी ग्रुप में कोई चीज अनाउंस करें या कुछ चीज बोल सक रहे हैं, तो उस समय हम जी माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं कि हमें अपनी बात लोगों को कैसे पहुंचानी है। या फिर बहुत सारा जी ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप क्या मतलब क्राउड है आपके सामने, उसमें आपको अपनी बातें करनी है, तो उसमें हम एक अपना माइक फोन का या एक माइक का कुछ भी यूज कर सकते हैं बोलते समय। जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी क्या है कि जब बात कर रहे हैं तो बात करते वक्त हमें अपना पोस्चर ध्यान रखना है, ज्यादा हिलना नहीं है इधर उधर। यस सर। अच्छा है यस। प्रस्तुति था, लेकिन आपके पॉइंट्स हैं इम्प्रूवमेंट। और अगर कोई भूल गए हैं तो थोड़ा सा पॉज लीजिए। ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि हम इतना प्रेशर डालेंगे माइंड पर, या एकदम से यस सर। नर्वस नहीं होना है। अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो यस सर। उसको बोल सकते हैं कि अभी याद नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा कुछ याद कीजिए, है ना। थोड़ा सा वो, यस सर। जब ऑडियंस है ना उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है कि ना जो बोल रहा है वही भूल गया है ना। तो अगर आप यस भूल भी रहे हो कोई बात नहीं, उसको भूल छोड़ के अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ऑडियंस सर। को नहीं पता पड़ेगा कि आप भूल गए हो। क्या होता है कि हमें जो चीजें कॉन्फिडेंस जरूरी कॉन्फिडेंटली, होता है। हाँ, प्रेजेंट करनी है उतना ही बोलें तो काफी होगा। ठीक है। ओके। तो अच्छा था, अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन उसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं हमने पॉइंट आपको बताएं। चलिए, धन्यवाद ओके वनीता जी। सर। थैंक जी, यू। और कौन मित्र हैं? जी, सभी का नंबर आना है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट। जी, खुशबू कुमारी जी चिरकी। जी सर, आवाज आ रही? हाँ जी। जी सर, यदि जब हम किसी से बात करने मतलब कि संवाद जब करना है तो जिस विषय में हमें बात करना उस पर पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि किस बारे में बात करना है। तो आपका आपका सबसे और जिस बात फेवरेट टॉपिक क्या है? आपको सबसे पसंद क्या जैसे है? कि वही, किस बारे में बात करना सबसे जैसे ज्यादा पसंद है? कोई भी चीज, यदि पढ़ाई है यदि खेल है, उसकी चीज में हम बात किसी से करेंगे तो हमें पहले अपनी आवाज को अच्छे से बात करना चाहिए। जैसे कि हमें जोर से नहीं बोलना चाहिए और ना ही ज्यादा धीमा की, ताकि उन पर समझ में नहीं आए और नहीं सुनाई दे। मध्य में बोलना चाहिए कि ताकि उन्हें समझ में आए और सुनाई भी दे कि हमको आपको खेलना भी क्या है आपको और सबसे पढ़ना भी है। आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? किस बारे में बातें करना पसंद सर तो हमको तो अभी फिलहाल पढ़ते ही हैं, पढ़ते नहीं हैं। है? तो कौन सी नई बुक पढ़ी है सबसे अभी लेटेस्ट? अभी तो समाजशास्त्र पढ़े, सोशियोलॉजी जो बीए का है एग्जाम। सोशियोलॉजी। अच्छा, तो क्या इंटरेस्टिंग लगा उसमें? जी सर, कौन सा टॉपिक पढ़ा था? उसमें तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वही, जी हम सर, सबको पढ़ाइए उसके बारे जनजाति में, में 2 मिनट के पढ़ने अंदर सिखा दीजिए वो टॉपिक। सर उसके बारे में क्या चीज सिखा, जैसे कि जो जनजाति होता है उन लोग का अपना सांस्कृतिक स्वभाव होता है, यही सब के बारे में पढ़े हैं। हाँ, तो बताइए क्या पढ़ा था, क्या हमें पढ़ाने वाले हैं?
टीचर है ना आप, जैसे तो उनकी भी क्लास में आएंगे तो उनकी भी कैसे भाषा जो है, प्रस्तुति करेंगे? जी जी सर, जनजाति की भी जो भाषा है वो भी अपनी अलग ही तरीके से होती है। अपने समुदाय में अलग से भाषा बोलती है, जैसे कि हम लोग जो हिंदू लोग हैं उस तरीके से मतलब कि भाषा उनको नहीं आती है। आती है लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उन लोग को समझ में आ जाती है उन लोग की भाषा। हम्म और यदि किसी से बात करते समय हमको मतलब रुक रुक के बात करना चाहिए, क्योंकि सांस लेना भी तो जरूरी है ना। इसलिए यदि हम जी बात करते चले जाए और सांस लेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या बात करना है, या फिर तो वो क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हम्म हैं। जी सर। तो कौन सी भाषा का और प्रयोग फिर करते तो हैं? ये कौन मांझी लोग मतलब जनजाति हाँ जी, लोग। हाँ जी। जी सर, उन लोग तो अधिकतर संथाली भाषा ही यूज करते हैं। संथाली। जी सर, संथाली हो गया, मुंडा लोग, यही सब। जी, जी सर। तो और कुछ अधिकतर तो बताइए उनके इसमें विषय में। भी देखे हैं ग्रुप संस्था में जो जुड़ा हुआ पारस विद्या में, अधिकतर तो यही सब मतलब कि जुड़ा हुआ है कास्ट लोग। हम्म जी। तो उनके बारे में और एक अधिक बात, जानकारी आप इकट्ठा कर रहे हो? हाँ, जैसे कि उसमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है ना, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का, तो उसी में अभी मतलब उसी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हम्म। और उसमें पढ़ने में भी मन लग जाता है। चलिए, जी सर। बहुत बढ़िया। जी, मिहीलाल मरांडी जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। जी बताइए। सर, प्रभावित संचरण, अगर कोई किसी चीज का फोकस या कोई चीज का टारगेट, हम लोग जो चीज चाहते हैं कि ये चीज हमको करना है और करेंगे, तो वो टारगेट पूरा करना है। और तो आपका सर, टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? क्या बोले सर? आपका टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है टीचर बनने का। क्या कर रहे हैं उसके लिए? इसलिए एक अभी अच्छा अच्छा शिक्षक क्या होता है, बताएंगे? अच्छा शिक्षक, ये तो नहीं पता है सर उतना। तो आप कैसा शिक्षक बनना चाहते हैं? प्रैक्टिस करेंगे सर, और सिलेबस के साथ हम तैयारी करेंगे। तो शिक्षक ही क्यों बनना अगला चाहते हैं आप? उतना पढ़ लिए हैं तो क्या करेंगे, टीचर ही हमको शौक है बनने का। बच्चा सबको अच्छा ज्ञान दें, और अपना गांव का भी कुछ माहौल का ये करेंगे, बदलाव करेंगे। जैसे गांव में बच्चा लोग हम्म उतना नहीं पढ़ता, तो उन लोग कभी कभी गांव जाते हैं तो 10-15 दिन रुक जाते हैं, तो बच्चा लोग को भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। और नया नया तरीका, शहर में कैसे रहना है, किस तरह रहना है, कैसे रहना है, सारा कुछ हम बता देते हैं। हम तो बचपन हम्म से ही बाहर में ही पढ़ाई करते हैं किसी तरह। माँ बाप को भेज दिए हैं तो पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ने के मकसद में। तो सर, हम 2 बार एक्चुअली पीजी हम लिखे, पीजी नेट वाला लिखे हैं, तो एक बार हम पास किए थे, तो एक जेएनडी पेपर में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हम्म। इसलिए मेरा टारगेट है जहाँ तक संभव हो सके कि हम टीचर बन जाएं, मेरा टारगेट। बहुत बढ़िया। तो ये जो अभी अभी क्या तैयारी कर रहे हो? अभी जैसे सीजीएल वाला तैयारी कर रहे हैं सर, मॉर्निंग टाइम कोचिंग जाते हैं। और अभी जो टीचर बनने का शौक और चांस हमको मिला जो पारा शिक्षा जैन ई से, तो हम सोचे हैं अगर जल्दी हो सके तो 1 to 8 तक हम बच्चा सबको पढ़ाएंगे, ताकि मेरा रिवीजन भी हो जाए और कंपटीशन भी। यही सब होता है सर, कंपटीशन। तो बच्चों को कैसे बताएंगे कि पढ़ना क्यों है, पढ़ना जरूरी क्यों है? जरूरी है सर, जैसे गांव में या कहीं भी बच्चा ई में थोड़ा, झारखंड में उतना ई में थोड़ा कमी है। और हर सब गांव में तो ऐसी, देखिए आदिवासी सबसे ज्यादा सर
बोल ये झारखंड में तो आदिवासी है, सबसे गैर आदिवासी वो लोग तो एकदम ना के बराबर। क्या सर 100 में 55 भी नहीं पड़ता है, विशेष आदिवासी ही नहीं पड़ता है। तो हम चाहते हैं, हम संथाली भी जानते हैं अपना लैंग्वेज, जो हम लोग का संथाली भाषा है, अपना लैंग्वेज भी सिखाएंगे, हिंदी से भी इंग्लिश से भी सारा कुछ से हम मेंटेन कर सके, ताकि गांव में बच्चा लोग या गांव में अपना चाचा लोग है या कोई गांव वालों, हाँ ताकि बच्चा लड़का पढ़ा था, गांव में बच्चा शिक्षा दिया, तो बच्चा का शिक्षा देने का भविष्य चेंज करेंगे, गलत रास्ता चलिए नहीं बहुत जाने बढ़िया, देंगे, सिखाएंगे। बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं। अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रखिए, निर्धारित रखिए और उस पर बढ़ते रहिए। जी चलिए, धन्यवाद मीलाल जी। जी अंजू कुमारी जी, बरियारपुर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। किस बारे में बातें करना पसंद है आपको सबसे ज्यादा? ये प्रभावी संचार में आज मेरा ये टॉपिक है कि हम सोचते हैं पर उस चीज को बोल नहीं पाते, जो हमारे मन में होता है वो इस चीज को हम जाहिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा इसके आपको लगता है? मतलब होता है कभी भी, जैसे हम्म। तो उसके इसके लिए लिए क्या कर सबसे रहे हैं आप? सबसे पहले अपने आप में अपने अंदर एक झिझक को हटाना है, हम्म। कि हमारे जो डर है उस चीज को हटाना है, ताकि हमारे हम्म। अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आए बोलने के लिए। डर क्यों लगता है? मतलब होता है कि ये सही हो कि ये गलत हो सके ये सही नहीं है, इस वजह से होता है। आप जिस विषय में बात कर रहे हो उसका नॉलेज तो है आपको? यस सर। तो गलत क्यों बोलेंगे आप? सही बोलेंगे ना। जी सर, वही डर को हटाना है कि हमारे मन में एक डर लगा रहता है कि वो चीज सही हो कि ना हो। आप ये भी समझो ना, सामने वाले को कुछ नहीं पता, आप जो बोल रहे हो सही है। एक बार ऐसा करके तो देखिए। चलिए बताइए कोई ऐसा टॉपिक, सब ये मानिए किसी को कुछ नहीं पता, आज बोलते हैं, देखते हैं डर कहाँ से आता है। बताइए। इसीलिए कि बात करते समय हमें अपने अंदर की झिझक को हटाना है, और यदि वो हमारे बातों से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अपने अंदर एक रिस्क के साथ चलना कि चलो बोल ही देते हैं, कि सही हम्म। हो या गलत। और हम्म। उसके बाद सही गलत हो, वो वो तो आगे वाला ही समझेगा कि हो सके मेरी बोलने की शैली में सही है या गलत है। इससे हमारे अंदर और कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और हम्म। मन में झिझक कम हो जाती है। और हम किसी व्यक्ति से यदि बात करते हैं, यदि वो इंटरेस्ट नहीं हाँ या ना में जवाब लेता है, तो उसके साथ हमें और प्रभावी ढंग से बात करेंगे, ताकि वो प्रभावी हो और उसको आगे हम्म। बोलने का भी मौका मिले। हम्म। अब बढ़िया तो बोल रहे हो, डर किस बात का है? नहीं। कौन कौन और सबको पसंद आया ना अंजू कुमारी ने जो बोला, समझ में आया सबको? यस, देखो सभी कह रहे हैं हाँ। डरना नहीं है ना। जी सर। और हम दूसरे जी जी कोई कुछ बोल। नहीं नहीं, सभी चैट बॉक्स का प्रयोग करेंगे जी अंजू जी। जी सर। और तीसरा टॉपिक है कि यदि हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम दूसरे व्यक्ति से अपने और उसके बीच सामान्य सी बातें देखें, कि हम हमारे और उसके बीच में कौन सी ऐसी सामान्य है, बिल्कुल ताकि वो ज्यादा मतलब मेल जोल रखे, हम हमारी बिल्कुल और उसके अनुभव में अंतर ना आए, बिल्कुल। सभी जिससे बोल रहे कि हैं, आप हम अच्छा बोल रहे हो। सभी बोल रहे हैं, आप जिस अच्छा बोल रहे हो। सबको समझ में आ जिससे रहा है। जिससे कि हमारा और उसका सम्मान एक रहे, ऊंचा और नीच कम एक होता है स्वाभाविक तौर पे, वो नहीं रहेगा। इसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग टेक्निक। अगर दो अनजान लोग मिले, है ना, तो कैसे बात शुरू करें, है ना? तो आइस ब्रेकिंग टेक्निक होती है, इसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग, मतलब बर्फ को पिघलाना। दोनों के बीच में एक ऐसी दूरी बन गई है, कैसे बात करें? तो आप बात कर सकते हो कि आपकी स्माइल अच्छी है ना,
आपने जो कपड़ों की तारीफ कर सकते हो, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, कौन से फील्ड से हो, है ना। तरह से तो ऐसे हमारी बात शुरू कर सकते हैं। गहराई ठीक। बढ़ेगी। जी सर। और जी। किसी से मिलते हैं पहली बार तो उसकी खासियत को देखना है कि उसमें क्या है, कि उसकी अच्छाई क्या है, बुराई, ताकि अगला बार मिले तो उसको वैसा रिएक्ट ना हो कि हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल। जी सर। जिसके अंदर जो अच्छाई है वो समझ के हमें उसको अपनाना चाहिए। यस सर, ताकि अगली बार जैसे दूसरे बार भी मिले तो हम उससे कह नहीं सकते कि अरे हम तो उससे ऐसे देखे थे, ताकि मतलब वो दूसरी बार मिले तो वो जान सके ये तो मेरा मित्र था, हम मिले थे एक बार यस। उससे, जिससे कि उसके सम्मान हमें को ठेस ना पहुंचे। हमें हमेशा कोई ऐसी बात कहनी चाहिए जब अगली बार मिले तो उन्हें याद रहे। हम्म, तो वो उसी बात से ही पहचान लेंगे, आपको याद कर लेंगे कि हाँ, इन्होंने हमारी तारीफ की थी या हमारे लिए ऐसी बातें कही थी। कभी नहीं जिसके भूलते फिर वो। जिससे हमारे उसके अंदर भी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, और इज्जत समानता वाली चीज रहेगी, चलो हमारे प्रति ये सम्मान रखे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया अंजू जी। समय की मर्यादा देखते हुए अगली बार और बातें करेंगे। जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा जी, बोले आप। और क्लैपिंग हम करेंगे आपके लिए, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी है और कॉन्फिडेंटली ऐसे ही बातें करते रहिए। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, सर। पुष्पा कुमारी जी, सोरैया। जी पुष्पा जी। प्रणाम सर। प्रणाम। जी। यदि हम सफलता प्राप्त करना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और जी। लोगों के साथ व्यवहार बनाए रखना हाँ जी। होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति के साथ करते समय यदि हम अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं तो हमें बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा। एवं सम्मान भी नहीं मिलेगा। हेलो। हेलो। हमारी आवाज आ रही है? बीच में हमारी शायद चली गई थी आवाज। हाँ, जी सर, नीरज जी, परफेक्ट सर। पहले बीच बीच में चली गई थी ना शायद। जी जी, डन। जी। नहीं नहीं, अभी आपकी बराबर आ रही है। जी पुष्पा जी। हमें किसी जी। के साथ बात हम्म। करने समय आप आप 2 सेंटेंस बोलिए पुष्पा जी। आप सुन पा रहे हैं हमें? हम्म, 2 सेंटेंस ऐसे बोलिए कि सब लोग आपको हमेशा याद रखें। ऐसी 2 बातें बताइए कि जब भी अगली अगली बार मिलें सब पहचाने कि ये पुष्पा जी हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए हम्म। और सही व्यवहार बनाए रखना चाहिए हम्म। और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आप हैं, खुशी हैं आप। पर इतना खुश नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के टाइम में थोड़ा खुश होना चाहिए, इतना नहीं, है ना। थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है बॉडी लैंग्वेज का, सही से बैठकर बातें करनी है, सामने देखते हुए बातें करनी है ना। और थोड़ा कम मुस्कुराना है, इतना नहीं। और अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखना है। चलिए, और भी सीखेंगे आगे बढ़ते हुए। जी, फगिन टू डू जी। जी फगिन जी।
जी फकीन जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर प्रभावी संचार का प्रभाव क्या? अच्छा एक चीज बताइए फकीन जी। जैसे कि फकीन जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आपकी मित्र जी आई सर। हैं आज आपसे मिलने बहुत दिनों बाद। हाँ, तो आप उनसे कैसे बातें करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे? जी सर बातें करेंगे जो आप अच्छा से समझिए, बात करेंगे जो हम आप इतना दिन आप से समझिए, इतना आप समझिए, मिले। हम सब आपके वो मित्र हैं, आपके प्रिय मित्र हैं, फेवरेट। हम सब आए हैं मिलने आपसे, हमसे बातें कीजिए सब। जी सर। जैसे कि आपकी आवाज बात नहीं आ रही है। करेंगे कि इतना दिन के बाद मिले हैं। हम्म। आवाज नहीं जा रहा है सर? हाँ अभी आ रही है, बोलते रहिए। जो बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो सिग्नल ब्रेक हो गया लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जब तक वापस आते हैं फकीन जी। जी डॉली कुमारी जी। जी डॉली जी, आप बोल सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। डॉली जी सुन पा रहे हैं हमें? नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे? सर प्रभावी संचार का मतलब होता है कि किसी से अच्छा से बात करना चाहिए, कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए। किसी से मिलते हैं तो ऐसा नहीं अपने से दिखाना चाहिए कि हम उस व्यक्ति से मतलब पहले से मिल सकते हैं, या तो ये भी पता करना चाहिए कि हम उससे कमजोर नहीं है, वो उतना है तो हम भी उसके सामने बराबर दिख सके। कैसे बताएंगे, लड़ाई करेंगे उससे, कुश्ती? नहीं तो कैसे कैसे बताएंगे कि हम आपके बराबर हैं? वो अगर कुछ कर रहा है तो तो वो दिखा रहा है कि हम इतना कर सकते हैं, तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम भी तुम्हारे बराबरी में कुछ कर सकते हैं। तो कंपटीशन करेंगे, है ना? अपना अपने हमारे अंदर जो स्किल या गुण है वो उसको हम भी प्रस्तुत करेंगे, है दिख ना? हाँ, मान उसको लो कोई, दिखाएंगे कि हाँ, डिबेट कर रहे हैं तो हम भी अपने ज्ञान से उसको बताएंगे कि हमें भी नॉलेज है ना, हमें भी आता है। हम्म, 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 होता है ना सर कि कोई बोलता है कि वो प्राइवेट स्कूल से, अब सरकारी स्कूल से वो उतना जानता है, तो ये अपने आप में कमजोरी नहीं रखना चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल से तो वो उतना तेज है, हम सरकारी स्कूल से तो हम कमजोरी नहीं, हम भी तेज है, ऐसा होना चाहिए। जी जी। तो अभी किसी से डिबेट हुई है लेटेस्ट? अभी तो नहीं हुए हैं सर। लग रहा है किसी से तो कुछ हुआ अभी, क्या हुआ था बताएंगे? नहीं, वो बात कर रहे थे ना तो उनको बोले कि बाहर जाने के लिए, उनका भी अच्छा मीटिंग चल रहा है इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, कमरे से बाहर निकाला है, घर से तो नहीं निकाल दिया? नहीं नहीं, उनका भी मीटिंग चल रहा है इसीलिए। नहीं नहीं, बढ़िया है। तो क्या बताना चाहेंगे बताइए, क्या किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे? सर हमको तो पहले घूमना हमको बहुत पसंद है, किसी भी जगह का हम्म जानकारी लेने के लिए हम बहुत क्या बोलते हैं उत्साहित रहते हैं। हम्म। तो कहाँ गए हम्म, लेटेस्ट घूमने? कहाँ गए हम? मधुबन में गए थे, मधुबन गए हैं, बड़ाकर गए हैं, यहाँ जो कैमरा अभी नया कैमरा मंदिर बना वहां कैमरा घूमे। देखकर, कैमरा देखकर बोलना है, कैमरा देखकर सामने, है ना? इधर उधर देखेंगे तो
इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना सामने वाले को। आप सामने देख के बात कीजिए कैमरा। बलासर में जो न्यू मंदिर बना है वहां पे देखने गए थे। हम्म। वहां का मंदिर के बारे में जानकारी लिए थोड़ा सा कि कैसे हुआ कब हुआ। कैमरा देखते समय ही मुस्कुराना है। ये प्रैक्टिस है, यही अभ्यास है कि हम कैमरा भी देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। इंगेज करना कहते हैं ना इसको लोगों को, है ना। अगर आप इधर उधर देख रहे हो तो लोग इंगेज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो भी इधर उधर ये देखना सर शुरू कर देंगे। जो हम सर करते हैं थोड़ा सा वैसे ही लोग बारिश करते शुरू हैं। हो गया है इसीलिए। तो अच्छी बात है। तो हम्म, कुछ सामान बाहर रखा हुआ है, उठा के लाना है। नहीं 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 लाएंगे। तो होने दो बारिश। जी सर चलिए। और भी थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, तैयारी कीजिए और अभ्यास कीजिए। अगली बार और चर्चा करेंगे। जी रीना कुमारी जी। रीना कुमारी जी। सर नमस्ते। जी नमस्कार। सर कोई भी चीज मैनेज से करना चाहिए। हम्म। और किसी से बात करना तो अच्छा से बात करना चाहिए, अच्छा से व्यवहार से बात करना चाहिए। किसी से बात करना आँख से आँख मिला के बात करना चाहिए, तभी आप पहचानेगा कि हाँ ये अच्छा है। क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? क्या पसंद है हमको भी अच्छा, सर घूमने का ही पसंद है। घूमना। हाँ सर, कहीं अगर कहीं पार्क देखने का मन करता है तो वहाँ चल जाते हैं। सर बिरसा मुंडा पार्क, नेहरू तो पार्क। बताइए कोई बढ़िया सी जगह जो घूम कर आए हैं आप, क्या अच्छा लगा आपको, सर क्यों हमें नेहरू पार्क घूमने में जाना चाहिए वहां पर? घूम के आए हैं, जम्मू कश्मीर घूम के आए हैं। हम्म। तो हमें क्यों जाना चाहिए वहां घूमने, बताइए। क्या सर? अगर हमें घूमने जाना है तो हम क्यों घूमने जाए वहाँ, क्या खास है वहाँ, विशेषता बताइए। सर खास है, कुछ आदमी देखने के लिए कुछ भी जाता है, कुछ देखने के बाद कुछ समझ में आता है कि हम ये जगह घूम के आए, ये देखें वो देखें। हम्म। बहुत कुछ तो रहता है देखने का भी। आपको क्या पसंद आया? सर क्या पसंद आएगा, घूमना जो सब पसंद, तो ये तो देखें वहाँ वो कुछ, देखें जो वहां जब घूमने गए तो कुछ पसंद नहीं आया? सर पार्क उर्क रहता है, जी फूल बागान बगीचा रहता है। हम्म। रीना कोई जी, मंदिर आप देखा हो? बताइएगा, अगर आपके यहाँ से कोई घूमने के लिए जाएगा जम्मू कश्मीर, तो उसके लिए जी क्या सर। तैयारी लगानी है, किस रूट से जाएगा और क्या क्या चीजें वहां पे घूमेगा, तो इस जी मंच सर। के माध्यम से ये आप बता देंगे तो ये आपका भी प्रभावी संचार माना जाएगा, ये प्रभावी संवाद माना जाएगा। जी तो सर। आप बताएं कि कैसी आपने तैयारी की, कहाँ पहले कहाँ गए, फिर कहाँ पहुंचे, क्या क्या घूमे, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पे, सर बताइए सबसे थोड़ा पहले शॉर्ट में। ट्रेन से गए, सबसे पहले ट्रेन से गए, जम्मू गए, जम्मू का वैष्णो देवी के पास दर्शन किए। हेलो सर। हाँ जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ जी। वैष्णो देवी का दर्शन किए। सब सुन रहे हैं आपकी, आप तो बस बोलिएगा। सब इंटरेस्टेड है आप सुनने में, कहाँ कहाँ अब गए, आप क्या क्या इंटरेस्टेड किए? होके सुन रहे हैं, ताकि वो भी यदि जम्मू कश्मीर जाए ना तो आपको याद करते हुए जाएंगे। जी। बताइएगा, और वैष्णो देवी का फिर आगे क्या हुआ। खुल के बताइएगा, छिपाइएगा मत। सब नहीं छिपा रहे सर। चलिए अभी समय छिपाइएगा मत, अधिक हो आप रहा है। खुल के रीना जी बताइएगा। पूरी कहानी लिखिएगा अपना ग्रुप पर आप, हम सब पढ़ेंगे। ये भी जी सर। कम्युनिकेशन है, राइटिंग भी। तो लिख कर बताइएगा, जी। बोल नहीं पा रहे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं, सरिता देवी जी, हरलाडी। जी सरिता जी।
जी सविता जी अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्ते सर। जी नमस्कार। प्रभावित संवाद के विषय में मैं बताने जा रही हूँ। किसी भी वक्ता को प्रभावित बनाने के लिए वक्ता के आवाज का विशेष महत्व होता है। वक्ता के इस आवाज में स्थिरता, मध्यम अथवा तेज होना जरूरी है। सरिता जी आपको मूवीज पसंद है? कोई डायलॉग याद है? नहीं सर, आदमी मूवी नहीं देखते? नहीं सर, उतना नहीं देखते। कोई नारा याद है? किसी किसी महापुरुष का नारा याद है? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री? जैसे महात्मा गांधी। बताइए, सुनाइए, बढ़िया अच्छे से बोल के सुनाना है। महात्मा गांधी बोले। हाँ हाँ, जो आपको अच्छा लगे। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी जी ने नारा कौन सा बोला था? महात्मा गांधी का नारा किसी का भी नारा याद हो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री सुबह जी। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी दूंगे। सुभाष चंद्र ऐसे बोस मांगोगे तो ऐसा। कोई नहीं देगा ना, जोश भरना पड़ेगा आपको। ढंग से मांगो ना, जोश आ जाए, जो लोग सब तैयार हो जाएं। कैसे बोलेंगे? जी सरिता जी। अभी लगता है सरिता जी नर्वस हैं। कोई या तो नर्वस? आप ऐसा कीजिएगा सरिता जी, आप हरलाडीह से हैं तो आप बताएं हरलाडीह की क्या विशेषता है, वहाँ पे कौन सा मंदिर है, अस्पताल है, पोस्ट ऑफिस है, या वहाँ पे किस चीज की फसल होती है, कौन सा मंदिर वहाँ का प्रसिद्ध है, या कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है। आप अपनी ये जो जो निजी आपका गांव है वहाँ की आप थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति को यदि बताएंगे तो आपका ये संवाद हम मानेंगे। तो आप अपने जैसे जो मैं आपका निजी गांव है हरलाडी, तो उसके जी बारे में थोड़ा बताइएगा। सर, यहाँ ज्यादा अभी महुआ का पेड़ भी ज्यादा है बहुत, और धान की खेती भी होती है। और यहाँ एक तो आदिवासी मंदिर है, उसमें सब ज्यादा पूजा वूजा करने जाती है आदिवासी सब। कौन सी देवी है वहां पर? बस यही शिव मंदिर है सर। अच्छा। और यहाँ मेरा स्कूल के पास पेड़ लगा हुआ है बहुत अच्छा, देखने में भी अच्छा लगता है। दोनों साइड से पेड़ लगा हुआ है। जी चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जी जी थोड़ा सा सर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। सरिता जी। जी जी सर। जब कभी आपसे आपके निजी गांव की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो एक भूमिका बनाई जाती है। में आप सबसे पहले कहेंगे कि झारखंड राज्य के, या बिहार से हैं या झारखंड से हैं, फलाने डिस्ट्रिक्ट में फलाने पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है, इस गांव में ये विद्यालय है, इस गांव में इस प्रकार का मंदिर है, यहाँ पे इस प्रकार की खेती होती है, यहाँ के मुखिया जी द्वारा एक कार्य किया गया है, यहाँ के मुखिया जी ये हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, पहले आप भूमिका बनाएंगे जी सर। तो अपने राज्य से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। राज्य कभी भी जैसे कोई आपसे पूछता है कि सर भौगोलिक स्थिति राज्य बताइए कि
यहाँ की नदी का क्या नाम है, यहाँ पे कितनी तालाब हैं, कितनी नदियां हैं। हाँ, ये सब चीजें होती हैं उसमें। जी सर। पर्वत पठारी सब चीजें ऐड की जाती हैं भौगोलिक स्थिति में, सड़क को लेके या जो और व्यवस्थाएं हैं वो सब बताई जाती हैं। ठीक सर। हाँ। चलिए, धन्यवाद नीरज जी। तो आप लिखिएगा सरिता जी ग्रुप पर, ये सारी बातें बताइएगा, हम यस बहुत सर। इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए। चलिए, यस। धन्यवाद जी। नीरा कुमारी जी, बरियारपुर। जी नीरा जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी, क्या बताना चाहेंगे? सर आज हम बात करेंगे प्रभावी संवाद के बारे में। हम्म। प्रभावी संवाद वो है जो हमारे मुंह से जो निकला हुआ शब्द है वो चमत्कार के रूप में हो जाता है। हम्म। तो अगर हम कहीं कुछ बोल रहे हैं या कहीं भाषण दे रहे हैं तो हमें अच्छे से अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे बोलना चाहिए, ताकि वहां के आदमी लोग हमारे पर प्रभावित हो जाएं। हम्म। तो सर वो टॉपिक में पहला हमारा आवाज, जो हमें अच्छे से बोलना है पूरे ठीक के साथ, कि ताकि आदमी को लगे कि हाँ नहीं ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है, उनको लगे और वो पूरे रुचि के साथ हमारे भाषण को सुने। और उसमें दूसरा है भाषा शैली। हमें अपने भाषा का ऐसे प्रयोग करना है कि आदमी को समझ में आए कि ये बोल ऑडियंस, रही है। आदमी नहीं, ऑडियंस, क्योंकि उसके अंदर यस सर, बच्चे भी हो ऑडियंस। सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं ना। ऑडियंस यस सर, या ऑडियंस श्रोता। को लगे, ऑडियंस को समझ में आए हमारे भाषा को। हम्म। और सर जी। तीसरा है विराम चिन्ह। सर हमें हम्म। बोलने के पश्चात लास्ट में हमें विराम का प्रयोग करना चाहिए। विराम का जो हमारे मतलब सांस लेने में भी सफल रहते हैं, हम्म। सांस भी लेने में छोटे कठिनाई नहीं होती है। छोटे छोटे पॉज लेके बोलना है, ताकि आराम यस से सर। बात समझ में भी आए और हम अच्छे से बात कर भी पाए। यस सर। और है चौथा है हमारा बल का प्रयोग। हमें बात करते वक्त अपने शब्द में ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ज्यादा बल नहीं लगाना है। ज्यादा बल लगाने से हमारे बोलने का प्रक्रिया बदल जाता है। जी। सर है हमारा भाव संकेत। सर हमें बोलते टाइम अपने हाथ का भी प्रयोग करना है, इधर उधर करना है, ताकि आदमी को लगे कि हाँ बोल रही है, समझा रही है, अच्छे से समझा रही है। ऑडियंस। ऑडियंस को लगना चाहिए। और सर है हमारा माइक्रोफोन या माइक का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। हम्म। और माइक को हमें अपना मित्र मानना चाहिए, और हमें माइक का प्रयोग करना चाहिए, और हमें ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, धीरे धीरे ही बोलना चाहिए, ताकि अगला आदमी को समझ में आ जाए। सुनने वालों को समझ में आ जाए, यस सर। है ना। क्योंकि अभी पता नहीं है ना ऑडियंस कौन कौन है, तो आप उसको आदमी नहीं बोल सकते, औरत नहीं बोल सकते ना, थोड़ा हमें ध्यान रखना। तो सुनने वाले या श्रोतागण या ऑडियंस, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ताकि वो एक कैटेगरी लगे, है ना। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। पूजा कुमारी जी, बरियारपुर। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मोबाइल खराब होने की वजह से हम पूरा सप्ताह तो नहीं कर पाएंगे। कोई बात। तो अब ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बातें करना, खाना खाना, खाना बनाना, घूमने जाना, मूवी देखना, किताबें पढ़ना, क्या पसंद है?
बात करना और बात को सुनना। बातें करना, किस बारे में बातें करना पसंद है? कोई भी चीज के बारे में, जो चीज अच्छा लगता है, जैसे मतलब कोई भी चीज के बारे में बात करना अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। हम्म। आज किस बारे में बात करना चाहेंगे आप? आज जो सुने हो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं सर, ताकि हम पूरा हफ्ता नहीं कर पाए हैं तो उतना पता नहीं है, लेकिन अभी कुछ कुछ सुने हैं तो दिमाग में आ रहा है तो सब बता सकते हैं। चलिए बताइए। प्रभावित संवाद संवाद के बारे में, जैसे कि अच्छे से बात करना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बात करने में। हम्म। और मतलब अपना आवाज नॉर्मल रखना चाहिए, जैसे लोगों को अच्छा लगे कि आप ज्यादा ऊंचा आवाज में भी बात ना नहीं करना चाहिए। हम्म। और और अपना मतलब बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम बात कर रहे हैं, और जिससे हम बात कर रहे हैं उसी की तरफ अपना आंख भी रखना चाहिए, आंख मिला करके बात करनी चाहिए सर। हम्म। इतना ही बोलना चाहते थे, थैंक यू। आपको सबसे बढ़िया बात कौन सी लगी अभी, जो इतने सारे लोगों ने बातें की, सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? सबका बात पसंद आया सर, सबको जो जो बता रही सब कुछ अच्छा बता रही है। सबकी काम की बातें थी सब। चलिए, बहुत हम्म, बढ़िया। अगली बार और अच्छे से प्रस्तुति कीजिएगा, जी सर। तैयारी करके। जी। जी सर, तैयारी कर लीजिए, सबका मैं तैयारी करता हूँ। बढ़िया। चलिए जी, मदन मदन मुर्मू जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, प्रभावित संबंध के प्रस्तुति। हम्म। सर, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। हम्म। किसी भी व्यक्ति से बात अच्छे से बात करना और धीरे धीरे बात करना। सामने देखकर बात कीजिए, कैमरे में देख के बात कीजिए, इधर उधर नहीं देखना है हमें, है ना? सभी लोग आपको देख रहे जी हैं तो सर। उनको लगना चाहिए कि आप उनसे ही बातें कर रहे हो, है ना? जी सर। जी। अभ्यास अभ्यास कीजिए, कैमरे में देख के बोलिए जी। और भाषा शैली सर, अपना भाषा हम्म। को अच्छा से सीखना चाहिए और सही शब्द में बोलना चाहिए भाषा। हम्म। तो क्या बताना चाहेंगे? क्या सर? जी, क्या बताना चाहेंगे? फुटबॉल पसंद है आपको ना? जी सर, पसंद है, खेलते भी हैं विश्व सर। में विश्व में सबसे ज्यादा गोल मारने वाला भारतीय कौन है? रोनाल्डो। विश्व में सबसे ज्यादा गोल मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो सर। भारतीय खिलाड़ी है रोनाल्डो, इंडियन। कौन बताना चाहेगा? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री क्षेत्र। जी। सुनील छेत्री इंडियन है और रोनाल्डो सर। वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पर आते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग। तो अगर हम फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं तो खिलाड़ियों के बारे में भी जानकारी रखनी है ना? जी सर। तो जब भी हमें कुछ बोलना है तो हमें पूरी जानकारी हो उस टॉपिक के बारे में, ताकि हम बहुत अच्छे से बातें कर सकें, कॉन्फिडेंट रहें।
जी जी चलिए जी सर। आगे बढ़ते जी हैं। सर। पुष्पा देवी जी। जी पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज जा रहा है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी क्या बताने वाले हैं जी आज? जी सर, हमें बताने वाले हैं। जी मीलाल जी ने जानकारी दी है 248 गोल किए हैं सुनील छेत्री जी ने। जी बिल्कुल बढ़िया बहुत अच्छा। जी पुष्पा जी। जी सर, जब हम कोई व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें मुस्कुरा के बातें करना चाहिए और उसे आंख में आंख डालकर बात करना चाहिए। कैमरे में देखकर बात कीजिए। हाँ जी जी, हाँ जी बोलते रहिए। ताकि उसको एहसास नहीं हो कि हम कोई अदर आदमी से बात कर रहे हैं। उसको लगे कि हाँ हमारी बात में इंटरेस्ट है। जी जी हाँ जी चलिए पुष्पा जी एक डेमो हम आपका देखना चाहेंगे कि आपने कहा मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए। तो आप जी हमें अपना परिचय दें मुस्कुराते हुए कि आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और अभी आप क्या करते हैं वर्तमान में। तो ये आप अपना परिचय एक प्रभावी संवाद के तौर पर रखें। जी सर, मेरा नाम पुष्पा देवी है। जी यूपीएस तुरी खिड़की और एजुकेशन मेरा बीए है। हम्म। जी पूरा परिचय दीजिएगा, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अभी क्या कर रहे हैं, मतलब क्या आपकी योग्यता है, क्या आपकी उपलब्धि है। जी, अभी तो फिलहाल प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम्म। नहीं, अच्छी बात है कि आपने बात रखी, अच्छी बात। और बताइए आप अपने बारे में। क्या करना चाहते हैं? जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। हम्म। तो उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? जी, तैयारी तो चल रही है। अभी जो आप बता रहे हैं उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं। हम्म। डर लग रहा है बोलते समय? जी सर, डर नहीं लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है? अपने बारे में तो बताना है कि हम क्या हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पसंद है, ये तो बताना है। हाँ जी सर। जी, मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं नावाडी चिरकी नावाडी की रहने वाली हूँ। हम्म। यूपीएस तुरीटोला चिरकी से ये हम्म। और आगे क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद है, सब बताइए। आपका कोई दोस्त मिले, फ्रेंड मिले तो आप उससे ऐसी बातें करोगे? जी आपके कोई फ्रेंड आए, मित्र सहेली आ जाए तो आप कैसे बातें करोगे उससे? जी, उसको पहले बैठने बोलेंगे, उसके बाद कोई अपना समाचार पूछेंगे कि तुम कैसी हो, क्या हम्म। कर रही हो, क्या करना चाहती है, अपने बारे में पूछेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, अपने तो वो बारे भी में तो पूछेगी कि बताएंगे। आप क्या कर रहे हो, फिर ऐसे ही बताओगे? कैसे जी बताओगे? नहीं, बताओगे ना क्या कर रहे हैं।
जी पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं और हम भी अपने बारे में बताएंगे। क्या बताओगे? आज क्या किया सुबह से आप? सुबह से जो अपना घर का काम है वो। हम्म बस? और कुछ यस नहीं? सर। पढ़ाई भी नहीं की? कुछ नया नहीं सीखा? जी सर, नया चीज हम्म जी आज का नियत पढ़ाई क्या कार्य कर। नया में आप सीखा वीडियो आज? देखे होंगे। क्या नया सीखा आज? आज का चलिए, नियत कार्य में आप वीडियो कुछ देखे होंगे तो कुछ नया सीखे होंगे ना उससे। जी जी सर, जो आप वीडियो में बताए हैं वो सब। वही बता दीजिए, क्या नया उसमें समझ में आया? चलिए, अभी ग्रुप पर लिखिएगा आपको जो जो बातें समझ में आई, नई नई जो आपको हमसे जी बातें बतानी है, वो ग्रुप पर लिखिएगा। चलिए, जी आगे सर, बढ़ते हैं। थैंक यू। जी, धन्यवाद। जी, सुल्तान अंसारी जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर, प्रभावी संचार बनाने के लिए हमें सरल सरल और स्पष्ट शब्द बोलना चाहिए ताकि उसे समझ में आए जिससे भी हम बात करें। और सर, हमें उसी भाषा में बात करना चाहिए जो उसे समझ में आ रहा है। हम्म नहीं तो वो समझ रहा है इंग्लिश और हम बोल रहे हिंदी, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सर, इस तरह से। हम्म और सर, बातें करते समय हमें कुछ विराम लेना चाहिए सर, ताकि वो जो भी हम बोल रहे हैं उसे समझ में अच्छी तरह से आ जाए। नहीं तो धारा हम्म प्रवाह बोलते रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा उसको सर, हम्म इस तरह से। और हमें सर इस शब्दों पर स्थिति के अनुसार बल देना चाहिए सर, नहीं तो फिर ज्यादा बल दे देंगे शब्दों पर तो उसका अर्थ बिगड़ जाता है फिर। हम्म और सर, जब भी बात करें किसी से तो अपने स्वाभाविक स्वाभाविक हाव भाव का ही प्रयोग करेंगे। हम्म नेचुरल रहना है, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा मुस्कुराना यस नहीं है, उदास भी सर, नहीं रहना, नॉर्मल रहना है। तो जी, मुस्कुरा के ही बात करेंगे सर। यस सर, बहुत बढ़िया। हम्म थैंक यू। क्या पसंद है, क्या करना चाह रहे हैं? सर, टीचर बनना चाह रहे हैं सर। उसके अलावा टीचर की बात तो हमने पिछली बार भी की थी, कुछ और बताइए, और क्या पसंद है आपको? सर, पढ़ाई करना सर। हम्म कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है सर। हिस्ट्री? यस सर। हिस्ट्री फेवरेट है, बहुत बढ़िया। तो कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए हिस्ट्री में जो लोगों को कम पता होता है। सर, पता तो होगा सर सबको। ये कुछ ऐसा बताइए जैसे बहुत कम लोगों को पता हो जिस बारे में। यस सर। कोई भी ऐसा जैसे जो सर आपको इंटरेस्टिंग लगती है बात। जैसे सर महात्मा गांधी जो गए थे दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के हम्म लिए, वहां हम्म से वापस लौटे थे सर वो 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे सर हम्म वहां से। और उस दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। उन्हीं की याद में मनाते हैं। यस सर। तो कम लोगों को पता होगा प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। 9 जनवरी। यस सर। तो याद याद में मनाते हैं गांधी जी जब वापस आए थे। बहुत बढ़िया। दक्षिण अफ्रीका। तो ऐसे ही और भी अगर किसी को ऐसे रोचक तथ्य याद है, पता है, तो ग्रुप पे लिखिएगा जरूर। ढूंढ कर लिखिएगा, पसंद है याद करके लिखिएगा। चलिए सुल्तान जी, आगे बढ़ते हैं।
बहुत बढ़िया। जी, हेमलता सोरेन जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम। हम मतलब इससे हम समझते हैं कि जैसे अगर कुछ हम अपना लक्ष्य सोच करके रखें तो हमें दूसरों को कैसे मतलब समझाना है, मतलब जो हमारे सामने है, जो भाषा हमें पता रहती है, हमें सरल तरीके से कैसे हमें अपना मतलब बताना है कि मतलब अगले को समझ में आए कि हम तो उसे आपका क्या लक्ष्य क्या कहना है? चाह रहे हैं। आप अपने लक्ष्य के बारे में बताइए, हमें सबको समझाइए और सबको सबको कन्विंस करना है, प्रभावित करना है कि वो आपके लक्ष्य के बारे में सोचें। जो आप बनना चाहते हो सब वही बने। क्यों बने बताइए। जी सर, अच्छा टीचर बनना, क्योंकि जैसे कि हमारे जैसे गांव में मतलब बहुत मतलब अशिक्षित लोग हैं, बच्चे लोग हैं ऐसे कि स्कूल होते हुए भी मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे लोगों की हम मदद कर सके कि कुछ उन लोग को नॉलेज मिल सके आगे, अरे हमारे आसपास के माहौल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो मतलब उन लोग को शिक्षा दे सके। बहुत से जगह में ऐसे होते हैं कि कोई किसी किसी मतलब बड़े लोग ने अगर बच्चे लोगों को पूछ दिया तो उसके जवाब कोई मतलब नहीं दे पाते हैं, और लोग को मतलब सब कुछ मतलब नॉलेज करना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ सब कुछ मतलब उन लोग को बताना चाहिए। सब वही सब शिक्षा और छोटा छोटा संस्कार सब भी बच्चे लोगों को मतलब सिखाना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वही। संस्कार देना है सबसे जब जरूरी है ना। जी संस्कार सर। अगर हम देंगे तो बच्चे आराम से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। जी तो एक सर। संस्कार देने वाले शिक्षक हमें बनना है। हेमलता जी का लक्ष्य है ये। जी तो लिखिएगा ग्रुप पर कि कैसे आप बनेंगे शिक्षक संस्कार देने वाले, कौन से संस्कार देंगे बच्चों को। ठीक है, ग्रुप पर अभी लिखिएगा। चलिए जी, राजेंद्र कुमार जी। हेलो, गुड जी इवनिंग राजेंद्र सर। कुमार जी, गुड इवनिंग। सर हम समय का महत्व टॉपिक से कुछ बोलना चाहेंगे सर। जी सर लाइट नहीं है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। सर समय का महत्व हर व्यक्ति को हर इंसान को समय का महत्व रखना चाहिए सर। हम अपना बारे में बता रहे हैं सर। जब हम समय का महत्व पहले बहुत कम देते थे सर, ज्यादा आलसीपन करते थे सर, लेकिन जब से पारस विद्या योजना से जुड़े हैं सर, तब से समय का महत्व 100% मतलब अब महत्व करने लगे सर। इम्पोर्टेंट सेकंड सेकंड का मतलब इम्पोर्टेंट समझने लगे सर। और इस सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी समय का महत्व है सर। समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय का हर कोई भी चीज काम करने के लिए समय का टाइम पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले सर कोई भी काम करते थे तो मन करते थे 2 मिनट 4 मिनट, फिर होता है 1 घंटे बाद करेंगे, 4 घंटे बाद करेंगे। उस तरह सर काम भी सही अच्छा से सफलता नहीं होता था और हम भी सक्सेस नहीं हो पाते थे। और बहुत ऐसा चीज होता था कि अधूरा छूट जाता था सर। लेकिन जब से समय समय के बारे में टाइम ज्ञान हुआ है, तब से समय का महत्व बहुत अच्छा से देने लगे हैं सर। कैसे कैसे आप समय का उपयोग कर पा रहे हैं, सदुपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या करते हैं ऐसा। सर पहले जैसे कोई भी चीज अगर सुबह बहुत लेट से सो के उठते थे, 7 बज जाता था, या 7:30 बज जाता है। अभी ऐसा है सर कि सबसे पहले सुबह उठते हैं, 4-5 बजे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जीके जी ये सब, और सुबह फील्ड तरफ चल जाते हैं सर, योगा वोगा कर लेते हैं, शरीर फिटनेस के लिए अच्छा रहता है सर अभी। और
टाइम मतलब पकड़ हो गया सर अभी। और बाकी उधर से आते हैं, कुछ काम कर लेते हैं घर तरफ। उसके बाद फिर जो काम है, अभी सर मेडिसिन लाइन से जुड़े हैं, फिर अपना काम कर लेते हैं। तो मतलब टाइम का एक रूटीन बना लिया अभी सर। जब से मतलब पारस विद्या योजना से जुड़े हैं, तो मतलब टाइम का पूरा प्योर रूटीन बना लिए हैं कि इस टाइम में इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी सब काम अच्छा तरह से एकदम सफल हो रहा है सर। तो आप एक और रूटीन बनाया है और उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं सर जी सर। अभी बहुत जब से शरीर के लिए सर, जब से योगा इधर चालू किया, तो दिन भर इतना फिटनेस रहते हैं सर, माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी काम करते हैं तो उसका माइंड अभी ऐसा लगता है कि अभी एक काम को हम 5 मिनट में तुरंत कर लेंगे। शारीरिक मतलब स्वस्थ बहुत अच्छा है। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं हर व्यक्ति को कि टाइम का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, देना चाहिए। और रूटीन के अनुसार कोई भी जो भी काम पर अपना रुचि जगता है, वो काम को रूटीन के अनुसार करना चाहिए। वो व्यक्ति 100% सफलता मिल जाएगा सर। और अपने आप बहुत में हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास रखना चाहिए सर, हिम्मत रखना चाहिए। वो लेट से लेकिन सफलता मिलेगा सर। हम यही करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, अपना रूटीन बनाइए और रूटीन को फॉलो करना है। चलिए, जी धन्यवाद। सर, आगे बढ़ते हैं जी। थैंक यू सर। शंकर मुर्मू जी। जी सर, नमस्कार। जी ऐसे कोई भी व्यक्ति से धीरे धीरे आवाज से बोलना चाहिए सर। कोई भी ग्रुप में ज्यादा व्यक्ति ऑडियंस रह रहा है तो सर मैक का प्रयोग करना चाहिए सर, और धीरे धीरे कभी कभी रुक रुक बोल कर के बोलना पढ़ना चाहिए। कर ये जी सर, आवाज आ रहा है? हाँ जी। और आपके नजर पे आंख मिलाकर बात करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति से मुस्कुरा के बात करना चाहिए। और समय का महत्व रखना चाहिए। जी चलिए, और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहेंगे? समय काफी हो चला है। जी नीरज जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। अमला हेमरम बोल रही हूँ। जी इधर लाइन कट गया है सर, इसलिए मेरा फेस भी नहीं दिख रहा। हम्म तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब यही कहना चाहते हैं, अगर अगर हम स्कूल में कहीं अगर पेरेंट्स का मीटिंग में रखें तो हमें उन लोग से बात करने के लिए हमारे पास हिम्मत होना चाहिए। उन लोग के साथ कैसे बात करना है और किस तरीका से बोलना है, और हमें बोलने के लिए बीच बीच में रुकना भी चाहिए, फुल स्टॉप देना चाहिए, ताकि हम अपना आवाज को और जो डर लगता है उसको हम हटा सके। हम्म चलिए, शायद आवाज उधर से जी नीरज जी। जी बिल्कुल सर। और आज के सत्र प्रभावी संचार सेकंड के माध्यम से आप सभी ने अपना संवाद स्थापित किया और उसको परिभाषित भी किया कि एक प्रभावी संवाद संचार के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप मतलब परिभाषित के साथ साथ आप उसे यदि इम्प्लीमेंट भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और काफ़ी हद तक आप सभी ने जो प्रस्तुति दी हैं
तो ये संचार के प्रथम पड़ाव में आप सभी ने एक अच्छी प्रस्तुति का परिचय इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से दिया है, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और चूंकि समय हो चला है, हम चाहते हैं कि जो भी प्रशिक्षण आप सभी ले रहे हैं तो उनका रिवीजन आप समय समय पे जरूर करते रहें, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिस वे में नहीं लाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने आप में आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका प्रतिफल मिलना मुश्किल है। तो जिस प्रकार की प्रस्तुति आज आप सभी ने दी है, इसमें और सुधार करें, और जब भी अवसर मिले प्रभावी संवाद करने का, तो उसमें पीछे नहीं हटें, चाहे हमारे परिचित के लोग हों या नए लोग हों या हमें किसी सभा को संबोधित करना हो। जब भी अवसर मिले तो हमें उन अवसरों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से आपके लिए सिखाया जा रहा है वो निश्चित ही एक संजीवनी बूटी कहिए या एक टॉनिक कहिए जो आपके लिए दिया जा रहा है। तो इसको प्रैक्टिस वे में जरूर आप लाइएगा, क्योंकि समय हो चला है और और समय जो की भी घंटी मित्र रह गए हैं प्रस्तुति के लिए, वो अपनी वीडियो बनाकर रख दीजिए ग्रुप पर। जो भी आप बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने विषय में बताना चाहते हैं, तो हम देखेंगे और उसके ऊपर आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे। जी नीरज जी। जी बिल्कुल सर। और सभी अपने हाँ सर, लाइन कट गया है तो वीडियो कैसे बनेगा? हेलो हेलो, सुबह बना के भेज दीजिएगा। सुबह बना के भेज देंगे। जी ठीक जी है। जी 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 जी। तो आप सभी एक बार पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करें, और हम सभी मेरी भावना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। तो सभी वंदना की मुद्रा को धारण करें। हमारी आवाज जिन भी प्रशिक्षणार्थियों तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेति रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे पारस विद्या योजना ग्रुप 4 में अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। आपके लिए एक विशेष सूचना दे दें कि जो भी आप योगा की, व्यायाम की या मॉर्निंग वॉक की जो फोटो या वीडियो डालते हैं वो समय पे डाला कीजिएगा। अगर आपने सुबह मॉर्निंग वॉक किया है तो आप सुबह शेयर करें, ना कि शाम को शेयर करें। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार। कुछ बोलना चाहते हैं सर? बोलिए। जी जैसे आप इधर आवाज 2-3 ब्रेक अक्षर अगर आपका जो बोलने। कार्य किए थे सर,
आप सभी लीव ले सकते हैं। फिर से बोलिए राजेंद्र जी।